हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेरिएंस एनालिसिस के अंदर करेंगे लेबर वेरिएंस। वेरिएंस एनालिसिस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि वेरिएंस एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक जो है कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए होते हैं, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। अगर ये अनफेवरेबल है तो इसके रीजंस क्या है, कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है। और आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ लेबर वेरिएंसेस। लेबर वेरिएंस के अंदर करेंगे हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट ऑफ वेरिएंस, टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस एंड सब्स्टिट्यूशन वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो होता है ये डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर। अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो ये फेवरेबल है, अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है तो ये अनफेवरेबल है। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं एक्चुअल आउटपुट के लिए। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए दिया होता है, बट अगर हमारा एक्चुअल आउटपुट डिफ़र करता है तो हम एक्चुअल आउटपुट की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, और सेकेंड हम निकालते हैं लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस। ये इसलिए राइज होता है क्योंकि स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम लेते हैं एक्चुअल टाइम जो उसको प्रोड्यूस करने में लगा, ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे अब नॉर्मल आइडल टाइम होता है। अब नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है कि जैसे मशीनरी ब्रेक डाउन कर जाती है, पावर ब्रेक डाउन हो जाती है, या कोई मटेरियल शॉर्टेज में चला रहता है, इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता, तो उस वजह से क्या होता है कि लेबर को नॉर्मल आइडल टाइम से ज़्यादा वक्त लगता है। और इसका जो फार्मूला है स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम पेड फॉर, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल टाइम वर्कड। अब हम इसी फार्मूलों को एक प्रॉब्लम के द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड है, स्टैंडर्ड है 100, एक्चुअल है 90, आउटपुट जो है स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है 5000 है, लेकिन एक्चुअल में 4800 प्रोड्यूस होता है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ का जो स्टैंडर्ड है 20 डेज़ का है, लेकिन एक्चुअल में काम होता है 18 डेज़। एवरेज वेज पर मैन पर मंथ आती है 200, लेकिन एक्चुअल 198 आती है। यहाँ पे क्या है कि जैसे कुछ चीज़ें जो है इन्होंने हमें इनडायरेक्टली दी हुई हैं, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रेट कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल रेट कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड रेट टाइम एंड एक्चुअल टाइम कैलकुलेट करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड वर्किंग डे इन मंथ 20 है और वेज पर मंथ जो है 200 है, तो स्टैंडर्ड रेट पर डे कैलकुलेट कर लेंगे। 200 डिवाइडेड बाई 20 ये आ जाएगा 10 रुपीज़ पर डे। उसी तरह हमें एक्चुअल वेज पर मैन पर मंथ दिया हुआ है, एक्चुअल वर्किंग डेज इन मंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक्चुअल रेट पर डे निकाल लेंगे। 198 डिवाइडेड बाई 18 दैट कम्स अराउंड ₹11। और स्टैंडर्ड मैन डेज फॉर एन आउटपुट 5000 है हमारे पास। 5000 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड था, वहाँ पे हमारे पास जो मैन पावर है वो 100 है और 20 टोटल वर्किंग डेज है, तो हमें टोटल 2000 मैन डेज चाहिए। और स्टैंडर्ड मैन डेज फॉर एक्चुअल आउटपुट हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 5000 का 2000 है, उसके बेसिस पे हम 4800 का निकाल लेंगे। उसका स्टैंडर्ड आ जाएगा 1920 मैन डेज। एक्चुअल मैन डेज जो है 90 इंटू 80 1620 मैन डेज है। उसी तरह जब हमने 5000 यूनिट जो है उसका स्टैंडर्ड था, उसकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर थी वो 100 इंटू 200 20,000 है, लेकिन जो एक्चुअल आउटपुट है वो 4800 है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द एक्चुअल आउटपुट निकालेंगे। 20,000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 4800 ये आ जाती है 19,200। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर जो है 90 इंटू 198 ये आ जाती है हमारी 17,820। यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है वो ज़्यादा है और जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर है वो कम है,
तो ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है हमारा 1380 से फेवरेबल आता है। उसी तरह हम रेट ऑफ पे वेरिएंस निकालेंगे, जिसके अंदर क्या है, एक्चुअल टाइम है, ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और एक्चुअल टाइम जो है हमारा 1620 मैन डेज है, स्टैंडर्ड रेट जो है 10 रुपीज़ है, और जो एक्चुअल रेट है वो हमारा 11 रुपीज़ है। ये हमारा अनफेवरेबल आता है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्चुअल रेट जो है वो ज़्यादा है और जो स्टैंडर्ड रेट है वो कम है। उसी तरह हम लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे। यहाँ पे हमने टोटल लेबर एफिशिएंसी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे अब नॉर्मल आइडल टाइम दैट इज़ नॉट गिवन, विच इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड रेट हमारा 10 है, स्टैंडर्ड टाइम जो है 1920 मैन डेज है, और जो एक्चुअल टाइम है वो 1620 मैन डेज है। तो ये भी हमारा फेवरेबल आता है 3000 से, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम से कम है। उसके बाद है लेबर आइडल वेरिएंस। ये हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब अब नॉर्मल आइडल टाइम होता है। अब नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है नॉर्मल सिचुएशंस की वजह से होता है, जब अचानक ही पावर का ब्रेकडाउन हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि मटेरियल शॉर्टेज हो जाती है, जल्दी अवेलेबल नहीं होता, मशीनरी ख़राब हो जाती है, पावर का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि हम आइडल टाइम वेरिएंस निकालते हैं। इसका फार्मूला है अब नॉर्मल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट के अंदर है एक्चुअल आर वर्क माइनस एक्चुअल आर पेड। इसको हम टोटल लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है लेबर रेट पे वेरिएंस प्लस टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। यहाँ पे भी हम इस प्रॉब्लम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ग्रॉस डायरेक्ट वेजेस है 3000, स्टैंडर्ड आवर्स जो है 1600 है, स्टैंडर्ड रेट जो है 1.50 है, एक्चुअल आवर्स जो है 15 आवर्स है, और जिसके अंदर जो काम नहीं किया अब नॉर्मल आइडल टाइम जो है 50 है। यहाँ पे हम एक्चुअल रेट निकाल लेंगे। ग्रॉस डायरेक्ट वेजेस को हम क्या करेंगे, एक्चुअल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा ₹2 पर आवर। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड आवर जो है 1600 है, स्टैंडर्ड रेट जो है 1.50 है, एक्चुअल आवर जो है 1500 है, एक्चुअल रेट जो है 2 है। तो ये हमारा एक्चुअल रेट जो है वो ज़्यादा है, ये हमारा 600 से अनफेवरेबल आ जाता है। उसी तरह ही हम लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, एक्चुअल टाइम ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये भी हमारा 750 से क्या आता है, अनफेवरेबल आता है। उसी तरह ही हम टोटल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल टाइम पेड फॉर, तो ये भी हमारा 150 फेवरेबल आ जाता है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे हम, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट के अंदर है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम वर्क। स्टैंडर्ड रेट जो है ₹1.50 है, और जो स्टैंडर्ड टाइम है 16 है, और जो एक्चुअल टाइम है वो 1450 है, तो ये भी हमारा 225 से फेवरेबल आ जाता है। फिर उसके बाद हम आइडल टाइम वेरिएंस निकालते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये आ जाता है 50 इंटू 1.50, 75 अनफेवरेबल।